आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के बारे में कि आदेश 7 नियम 11 में क्या है और ये कब लागू होती है, इसका कब प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो आदेश 7 है वह वाद पत्र से संबंधित है और आदेश 7 का नियम 11 वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर है कि कब न्यायालय द्वारा वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है और इसकी क्या क्या दशाएं होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आदेश 7 नियम 11 के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर आदेश 7 नियम 11 में साफ लिखा है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, कि वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा। अब ये जो दशाएं हैं ये क्या है, इनको देख लेते हैं। इसमें पहली जो दशाएं है वो ये है कि जहां वाद वाद हेतु प्रकट नहीं होता है, जहां पर वाद पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है और उस वाद पत्र के अंदर कोज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया गया है कि वाद पत्र दाखिल करने का कोज ऑफ एक्शन क्या है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी कोर्ट आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर देगी। अब इसके बाद कहा गया है कि जहां दावा कर्त अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब वाद पत्र कोर्ट में दाखिल किया जाता है और वाद पत्र के अंदर दावा करने के लिए जो अनुतोष है उसका मूल्यांकन कम किया गया है, जो हम अनुतोष मांग रहे हैं उसका जो मूल्यांकन है अगर वो कम किया गया है, तो यहाँ पर भी आदेश 7 नियम 11 के तहत हमारे वादी के वाद पत्र को न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि जहां दावा कर्त अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में सफल रहता है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब वादी द्वारा कोर्ट में वाद पत्र दाखिल किया जाता है और वाद पत्र के अंदर जो अनुतोष होता है उसका मूल्यांकन अगर कम कर दिया जाता है और कोर्ट द्वारा मूल्यांकन को ठीक करने के लिए वादी को निर्देशित किया जाता है कि नियत दिनांक के अंदर उस अनुतोष को सही कर दे, उसके मूल्यांकन को सही कर दे और उसको करने में असफल रहता है, तो यहाँ पर कोर्ट आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर सकती है। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो मूल्यांकन है अनुतोष का वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाद पत्र है वो अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और कोर्ट ने वादी को आदेशित किया है इसको ठीक करने के लिए नियत तिथि तक नियत समय के अंदर और उसको करने में सफल रहता है, तो यहाँ पर आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कहा गया है जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां वाद पत्र के कथनों से हमें ये प्रतीत हो जाता है कि ये जो वाद पत्र है ये किसी भी विधि द्वारा वर्जित है, तो यहाँ पर भी आदेश 7 नियम 11 अप्लाई हो जाएगी और इसके तहत न्यायालय वादी के वाद पत्र को खारिज कर देगी। अब इसके बाद देख लेते हैं, जहां ये दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये है जब कभी भी सिविल न्यायालय के अंदर वादी वाद दायर करता है तो वाद पत्र के साथ वाद पत्र की एक कॉपी, उसकी एक प्रतिलिपि भी उसमें रखी होनी चाहिए फाइल के अंदर। अगर वह कॉपी नहीं होगी तो आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी के वाद पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है इसके बाद जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में सफल रहता है। इसमें कहा गया है कि जो नियम 9 है अगर उसके उपबंधों का अनुपालन करने में सफल रहता है, तो यहाँ पर भी इस आधार पर इस कंडीशन पर न्यायालय वादी के वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 के तहत नामंजूर कर देगी।
तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया आदेश 7 नियम 11 और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है कि जिनके आधार पर सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर सकती है। अब इसके संबंध में हम एक प्रार्थना पत्र देख लेते हैं जिससे इसे समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ये एक प्रार्थना पत्र है आदेश 7 नियम 11 के तहत। इसमें हम वादी के वाद पत्र को नामंजूर कराने के लिए कह रहे हैं कि कोर्ट इस आधार पर वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। इसमें हमने किस आधार पर, किस दशा में वादी के वाद पत्र को नामंजूर कराने के लिए कहा है। तो जो इस एप्लीकेशन में हमने कहा है कि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा वैल्यूशन की तनकी को निर्णित करते हुए वाद का मूल्यांकन तय कर दिया था। तो दोस्तों अभी हमने सीपीसी में पढ़ा कि अगर वाद पत्र में जो वाद का मूल्यांकन है अगर वह सही नहीं है और कोर्ट उसको सही करने का आदेश देती है वादी को और वह उसको सही करने में असफल रहता है, तो यहाँ पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र देकर वादी के वाद पत्र को नामंजूर कराया जा सकता है। और इस एप्लीकेशन में हमने यही कहा है कि मूल्यांकन तय कर दिया था और वादी को उसके अनुसार वाद पत्र में संशोधन करना था जिसका अनुपालन वादी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है और वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है। इसलिए वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं रह गया है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही न करने के कारण वाद न्याय हित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। इसके नीचे हमने लिख दिया, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणों से वादी का वाद से व्यय खारिज किया जाए, आपकी कृपा होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस एप्लीकेशन से, इस प्रार्थना पत्र से आपको समझ आ गया होगा कि हम आदेश 7 नियम 11 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर वादी के वाद पत्र को कैसे नामंजूर करा सकते हैं, उसको खारिज, उसको निरस्त करा सकते हैं और किन किन दशाओं पर 7/11 अप्लाई होती है, ये भी हम आपको बता दिया और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।